हाँ जी मित्रों, नमस्कार। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सभी का हमारी इस कक्षा में स्वागत है। हाँ जी। और हम लोग पढ़ने के क्रम में या जो भी चीज़ें बिल्कुल क्रमवार तरीके से आ रही हैं उनका हम लोग अध्ययन करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी। We first of all welcome to all of you. In my YouTube channel, and in the study classes I will discuss article 12, 13, 14, but today we'll discuss article 15. ओके हम लोग पिछली कक्षा में आर्टिकल 12, 13, 14 को देखे थे और अभी हम लोग 15 को आर्टिकल 15 को देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज थोड़ा संडे भी है तो अपन एक ही आर्टिकल पढ़ा पाएंगे आज, आर्टिकल 15 ही। और आगे कल आर्टिकल 16 और आरक्षण से या रिजर्वेशन से रिलेटेड जितने भी इशू होंगे या आरक्षण से संबंधित जितने भी मुद्दे होंगे उनको हम लोग कल डिस्कस करेंगे या अगली कक्षा में डिस्कस करेंगे। हाँ जी। और जो भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो ना पढ़ने के दौरान, या जब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको किसी भी लेवल पे लग रहा है कि यहाँ पे इशू क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, देन यू टेल मी यार। मतलब आप आगे कमेंट बॉक्स में लिख के जाओ, गंदी या चीज़ें तो अब बैड ही लिख के जाओ, लेकिन हाँ फीडबैक दो और बी ऑनेस्टली या फीडबैक दो अपना। जो भी फीडबैक आता है और उस फीडबैक को लेके हम ज़रूर आगे और सारी चीज़ों को सुधारने की कोशिश करूंगा मैं, बट आप अपना फीडबैक जरूर दें। हाँ जी। तो लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग अनुच्छेद 15 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। हाँ, और हम लोगों ने इसके पहले आर्टिकल 12, आर्टिकल 13, ठीक, आर्टिकल 14 को काफ़ी विस्तार से देखा था, जो काफ़ी रिलेवेंट आर्टिकल हैं हमारे लिए। और आर्टिकल 13, 14, 12 मतलब ये बेस बनाते हैं आपके। जैसे जैसे आप किसी चीज़ की बिल्डिंग बनती है ना, तो बिल्डिंग अगर बनी है ना तो उसके पीछे पहले बहुत कुछ करना पड़ता है उसके लिए। तो जैसे जैसे आपकी क्लासेस बढ़ती जाएंगी, जैसे जैसी क्लासेस की संख्या बढ़ती जाएगी, आपका कॉन्सेप्ट, आपके मन में उठने वाले प्रश्न वो अपने आप ही दूर होते चले जाएंगे धीरे धीरे। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें। मैं बिल्कुल कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बेहतर से बेहतर चीज़ें प्रोवाइड कराऊँ और बेहतर से बेहतर चीज़ें देने की कोशिश करूँ। जो मेरे लिए बेस्ट है मैं डेफिनेटली दूंगा, और आप अपना फीडबैक ज़रूर दें लेकिन। ओके, थैंक यू। स्टार्ट करते हैं अपन। अनुच्छेद 15 है। तो जैसे कि हम लोग आर्टिकल 13 पढ़े थे, उसी तरह आर्टिकल 15 में भी हमारे मूल संविधान में 3 ही आर्टिकल थे और बाद में 3 ऐड हुए, उसको भी हम देखेंगे। तो पहले लिखते हैं ना इसको कि आर्टिकल 15 क्लास 1, आर्टिकल 15 क्लास 1 देखिए, राज्य किसी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूल वंश, जाति या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव
विभेद नहीं करेगा। ठीक, मतलब राज्य किसी नागरिक के साथ, जैसे कि कुछ आर्टिकल हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो केवल नागरिकों को लागू होते हैं, जैसे आर्टिकल 15, 16, 19, 29। ये आर्टिकल जो है वो केवल नागरिकों को लागू होते हैं, केवल नागरिकों के ऊपर ही वो लागू होते हैं, वो हर व्यक्ति पे लागू नहीं। जैसे कि आर्टिकल 20 है, 21 है, 21A है, 22 है, 23 है, ठीक, 25, 26, 27, ये प्रत्येक व्यक्ति पे लागू होते हैं। ये जो आर्टिकल है वो प्रत्येक व्यक्ति पे लागू होते हैं, लेकिन हर आर्टिकल प्रत्येक व्यक्ति पे लागू नहीं होता। कुछ आर्टिकल जैसे कि केवल मतलब ओनली वन इंडियन सिटीजन के लिए ही अप्लाई होते हैं, मतलब सम आर्टिकल ओनली वन अप्लाई फॉर इंडियन सिटीजन। हाँ जी, बट मतलब बट सम आर्टिकल्स अवेलेबल फॉर ऑल पर्सन। हाँ जी, तो आर्टिकल 15 क्लास 1 यही कहता है कि राज्य किसी नागरिक के साथ, मतलब राज्य किसी नागरिक के साथ केवल धर्म, मतलब उसके धर्म, उसके मूल वंश या उसकी जाति या उसके जन्म स्थान के आधार पे भेदभाव नहीं करेगा। मतलब कि ये जो आधार बताए हुए, मतलब कि ये जो आधार है धर्म, मूल वंश, जाति या जन्म स्थान, मतलब इस आधार पे राज्य किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। हाँ, मतलब आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फोरबाइड डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ओनली रिलीजन, सेक्स, रेस, कास्ट और प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन सब चीजों की मनाही करता है कि आप किसी व्यक्ति के साथ धर्म, मूल वंश, जाति या जन्म स्थान के आधार में भेदभाव करेंगे, मतलब इन सब चीजों की मनाही करता हो। हाँ जी, तो आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया फोरबिड डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन्स, रेस, सेक्स, कास्ट ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब कि आप किसी भी सिटीजन के साथ आप रिलीजन, ठीक, रेस, कास्ट, सेक्स, मतलब इस बेस पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। वल्ली मतलब ये जो आधार है वो केवल इसी आधार पे आप किसी भी नागरिक के साथ आप भेदभाव या किसी भी सिटीजन के साथ आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। हाँ जी, ठीक है, ओके। इसमें ये शब्द दिया है जो केवल, मतलब इसको ध्यान रखने वाली बात है कि इसके आधार पर भेदभाव नहीं होगा। हाँ, मतलब आर्टिकल 15 का ये सार है, मतलब आर्टिकल 15 हमारा यही कहता है। हाँ जी, और आर्टिकल 15 क्लास 2 ये क्या कहता है कि राज्य और प्राइवेट व्यक्ति, राज्य और प्राइवेट व्यक्ति, मतलब कि दोनों को आदेश देता है कि इनमें से कोई भी, मतलब राज्य हो या कोई प्राइवेट संस्था हो, इनमें से कोई भी, मतलब किसी दुकान, कोई शॉप है, कोई सार्वजनिक भोजनालय है, या कोई सार्वजनिक मनोरंजन की चीज है, हाँ, जैसे सार्वजनिक जिम हो गई, हाँ, के स्थानों में, ठीक, या
मतलब कि स्थानों में प्रवेश या कुआं आया सर। अभी तो हैंड पाइप बढ़ी ना, 20 साल पहले जाओगे तो कुआं तालाब ज़्यादा मिलते हैं और राज्य मिलते हैं। और सार्वजनिक स्थानों की उपयोग में विभेद नहीं करेगा। ठीक, मतलब राज्य हो या कोई प्राइवेट व्यक्ति हो, ऐसा नहीं कि बस राज्य के लिए अप्लाई है। यहाँ पे राज्य कोई कोई प्राइवेट व्यक्ति, मतलब अवर कॉन्स्टिट्यूशन मतलब की बॉर्डर है, हमारा संविधान यह आदेश देता है कि इनमें से किसी भी मतलब राज्य हो या प्राइवेट व्यक्ति हो, मतलब या तो दुकान या कोई दुकान हो, जैसे कोई हमारी दुकान है, जैसे कि मतलब जैसे हमारी कोई दुकान हो गई कि मतलब कहीं पे कोई दुकान खुली है, मतलब कोई जनरल स्टोर की दुकान है, मतलब भाई साहब वहाँ पे सारा चीज़ मिलता है, मतलब कोई जनरल स्टोर की दुकान हो गई, या कोई सार्वजनिक भोजन है, कोई रेस्टोरेंट हो गया, या कोई सार्वजनिक मनोरंजन की चीज़ें हो गई, जैसे पार्क हो गया, ठीक, या कोई कुआं हो गया, ठीक, कुआं हो गया कोई, जैसे कुआं है, कुआं में पूरे गांव के लोग जाते, तो गांव में जरूरी नहीं है कि एक ही तरह के लोग रहें। तालाब हो गया, सार्वजनिक स्थान हो गए, मतलब राज्य और प्राइवेट थी, मतलब इनके उपयोग के लेके, जो इनके यूज को लेके वो बिल्कुल भी भेद नहीं करेगा। हाँ जी, मतलब इसके उपयोग के लिए मतलब इसके उपयोग को लेके राज्य कोई विभेद नहीं करेगा। हाँ जी, हाँ, मतलब नागरिकों के साथ मतलब सार्वजनिक स्थलों जैसे कि कुएं हो गए, दुकान हो गई, भोजनालय, ठीक, स्नान घाट, मतलब स्नान घाट भी हो गए, जैसे पहले आते थे, इसमें कि मतलब इत्यादि के आधार में बिल्कुल भेदभाव नहीं करेगा। हाँ, इसको एक लाइन में और लिखना चाहते लिख लीजिए कि नागरिकों के साथ सार्वजनिक स्थलों, एक लाइन में लिखना हो तो जैसे कुआं, तालाब, भोजनालय, दुकान इत्यादि में भेदभाव नहीं करेगा। हाँ जी, तो मतलब आर्टिकल 52 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब व्हाट्स ए प्रोविजन यू कैन सी कि मतलब नो सिटीजन सेल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और कास्ट, ठीक, एनी ऑफ देम बी सब्जेक्ट एनी डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन ऑफ कंडीशन विथ रिगार्ड टू, अंडरस्टूड, मतलब एक्सेस टू शॉप, पब्लिक रेस्टोरेंट, ठीक, होटल्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक इंटरटेनमेंट्स, मतलब you can't avoid, you can't deny, you can't stop anyone people. मतलब on the uses of wells, tank, bathing ghats, roads and place public restaurant maintain wholly partly of out of state funds are dedicated to use of the general public, मतलब you can't discriminate with citizens. Public places, wells, ponds, shops, restaurants, etc etc, मतलब कि नागरिकों के साथ आप, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब नागरिकों के साथ मतलब कोई भी, या तो राज्य की संपत्ति हो या प्राइवेट की संपत्ति हो, वो नागरिक को न तो किसी कुएं, न तो किसी तालाब, न तो कुएं से किसी को पानी निकालने से मना कर सकता है, न किसी को तालाब से पानी निकालने से मना कर सकता है, न तो कोई, अगर कोई रेस्टोरेंट हो,
कोई भोजनालय हो, बड़ा दुकान है, होटल है कोई, तो वहाँ पे ऐसा नहीं कि राज्य किसी को खाने से मना कर दे कि भाई रहे थे आप नहीं खा सकते। या कोई शॉपकीपर भी है, या भोजनालय है उस प्राइवेट व्यक्ति का है, किसी निजी व्यक्ति का है, वो भी मना नहीं कर सकता है कि आप यहाँ ना खाओ जी। या कोई दुकान है, कोई शॉप है, वो भी नहीं मना कर सकता कि आप यहाँ पे आज सामान न लो। कोई स्नान घाट बना हुआ है नहाने के लिए, वहां पे किसी एक व्यक्ति को 80 घाट पे जा रहे हो बनारस में नहाने, तो ऐसा तो नहीं है ना किसी को मना कर दिया जाएगा, हाँ कि नहीं नहीं आप तो उधर अलग अलग घाट बना, ऐसा नहीं हो सकता ना। सबके लिए एक ही चीजें हैं, मतलब हर कोई जा सकता है वहां पे, हर किसी के लिए वो चीजें एक्सेसिबल है, हर कोई एक्सेस कर सकता है वहां पे। हाँ ओके समझ में आ गया होगा शायद, उम्मीद करता हूँ कि यार समझ में आया होगा। हाँ जी ठीक है ठीक है। आर्टिकल 15 क्लास 3, इसमें क्या है, हाँ मतलब यहाँ पे है कि महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं, मतलब कि राज्य स्त्रियों और बालकों के साथ विशेष उपबंध की शक्ति देता है। मतलब कि यहाँ पे महिलाओं और बच्चों के साथ कुछ विशेष उपबंध का आधार है, मतलब कुछ विशेष उपबंध किए जा सकते हैं उनके लिए। मतलब फॉर वुमेन्स एंड चिल्ड्रेन्स यू कैन मेक स्पेशल प्रोविजन, मतलब यू कैन मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर चिल्ड्रेन्स एंड वुमेन्स। आर्टिकल 15 क्लास 3 गिवन टू द पावर यू कैन मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन्स एंड चिल्ड्रेन्स। हाँ जी, तो लिखिए कि आर्टिकल 15(3) की यह यहाँ महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। ठीक, मतलब आप महिलाओं के लिए कुछ अलग कानून बना सकते हो, बच्चों के लिए कुछ विशेष, मतलब इनके लिए कोई मतलब स्पेशल प्रोविजन, आप इनके लिए कोई विशेष प्रावधान को सामने ला सकते हो। आप महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए आप कुछ विशेष प्रावधान बिल्कुल ले आ सकते हो। मतलब आर्टिकल 15 क्लास 3 मतलब आर्टिकल अनुच्छेद 15 खंड 3 ये कहता है कि आप महिलाओं और बच्चों के लिए कुछ विशेष प्रावधान कर सकते हो जी। और यही अनुच्छेद 15 तो क्या कहता है, अनुच्छेद 15(1) क्या कहता है कि आप किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पे क्या, मतलब इस आधार पे क्या कर सकते हैं, आप भेदभाव नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे तो हो रहा है ना, यहाँ पे लिंग के आधार पे यहाँ पे महिलाओं और बच्चों के लिए क्या है, विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। हाँ, तो इसको देखेंगे अपन ना अगली क्लासेस में कि आरक्षण का मुद्दा क्या है, व्हाट इज रिजर्वेशन, मतलब अपन देखने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में। हाँ जी, ये हमारे तो मूल संविधान में थे। और इसके बाद तो आता है जी कि इसके बाद होता है हमारे संविधान में संशोधन। क्या होता है, पहला संविधान संशोधन 18 जून 1951। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मतलब पहला संविधान संशोधन।
1951, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951। और इसमें मतलब बाय द अमेंडमेंट एक्ट, मतलब इसके द्वारा आर्टिकल 15 क्लास 4 मतलब अनुच्छेद 15 खंड 4 को जोड़ा गया। यहाँ पे एक चीज होती है, जैसे कि यहाँ पे कोई आर्टिकल है ना, जैसे आर्टिकल 20 है, कोई आर्टिकल ऐसे आर्टिकल अगर उदाहरण के लिए देखें तो यहाँ पे कोई आर्टिकल है ना ये तो इसको आर्टिकल 20 एक ए नहीं पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं 20 मतलब 20 खंड, इसको बोलते हैं उपखंड, इसको उपखंड बोलते हैं, इसको खंड बोलते हैं, और इसको जो बोलते हैं यार बीसी बोलते हैं इसको ना, तो इसको क्लास बोलते हैं और इसको सब क्लास बोलते हैं। हाँ, तो यहाँ पे कभी तो क्लास ही है ना, ऐसे 15 क्लास 4 को जोड़ा गया। और इसके द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति या सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान का उल्लंघन किया गया। ठीक है, मतलब ये पहला संविधान संशोधन था और संशोधन का उद्देश्य क्या था? सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए, मतलब सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए, हाँ, या अनुसूचित जनजाति या जनजाति के लिए विशेष उल्लंघन किए जाए। हाँ, लिखिए पहले इसको कि इसके द्वारा लिखते हैं ना कि इसके द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। मतलब कि इट्स ए फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, अमेंडमेंट 1951, and by the amendment act article 15 class 4 and here scheduled caste and scheduled tribes and socially and educationally backward classes, मतलब for the classes which socially and educationally backward or scheduled caste and scheduled tribes, you can make special provision for that, मतलब you can make special provision for socially and educationally backward classes and scheduled caste and scheduled tribes, you can make special provision। मतलब what's mean? मतलब first constitutional amendment 1951 and in this amendment add article 15 class 4 and article 15 class 4 article 15 class 4 says you can make a special provision for scheduled caste and scheduled tribes and socially and educationally backward classes। मतलब आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या सामाजिक एवं शैक्षणिक, जो मतलब समाज में पिछड़े हुए हैं, मतलब हिज पीपुल बैकवर्ड इन सोशल या हिज पीपुल बैकवर्ड इन एजुकेशनल बैकग्राउंड, मतलब जिन व्यक्ति का या जिस व्यक्ति का सामाजिक या जिस व्यक्ति का शैक्षणिक, मतलब कि वो समाज में पिछड़ा हुआ है और शिक्षा के मामले में पिछड़ा हुआ है। मतलब भाई साहब उसने मैट्रिक पास नहीं की, बहुत लोगों ने, और समाज में भी उनका दर्जा, जैसे कि आप जानते हैं कि पहले की वर्ण व्यवस्था हमारे समाज पे बहुत समय तक हावी रही। वर्ण व्यवस्था हमारे समाज पे, हमारे समाज के मनोमस्तिष्क में
आज भी हमको जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद इत्यादि मामले देखने को मिलते हैं। सच्चाई है, व्यवहारिक में आप देखेंगे जाके तो इन बिहेवियरल आपको ये सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। तो आज भी हमारे समाज में जैसे कि जो सामाजिक मतलब जो समाज के स्तर पे जिसको हमेशा से पिछड़ा समझा गया या शैक्षणिक रूप से भी पिछड़े हो, जो समाज है शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग है उनके लिए क्या करता है आर्टिकल अनुच्छेद 15 खंड 4 क्या करता है, उनके लिए कोई विशेष उपबंध करता है, मतलब उनके लिए आरक्षण देता है कि हाँ सर आपके लिए कुछ अलग से है कि आप ले लो, आपको हम दिए देते हैं। ठीक है, हाँ हाँ जी ठीक है, थैंक यू। और इसके पहले मतलब एक केस था चंपकम दोरई राजन केस 1950 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मतलब एक निर्णय दिया गया जो संदर्भ में मतलब अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति को आरक्षण बनाए रखने के लिए किया गया था। मतलब वहां पे अनुसूचित जनजाति या जाति के लिए आरक्षण था। चंपकई दोरई राजन केस 1950 में सर्वोच्च न्यायालय क्या कहा था कि मतलब इस निर्णय के संदर्भ में आप ये देखेंगे कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति को आरक्षण बनाए रखने के लिए किया गया था। मतलब कि यहाँ अनुसूचित जाति का और मतलब इसको आप देखेंगे कि चंपकम दोरई राजन केस 1950 यहाँ पे शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इनके आरक्षण को बनाए रखने के लिए किया गया था 1950 में का 1951 में। ठीक, हाँ जी। अब देखते हैं हम लोग और भी जोड़ा गया इसमें। हाँ जी, और भी ऐड है आर्टिकल 15 क्लास 5। इसको मतलब कि ऐसा नहीं लिख के कि संविधान संशोधन 2005 के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 15 खंड 5 जोड़ा गया। लिखिए, इसके अनुसार राज्य पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा संस्थाओं में विशेष प्रावधान का मतलब आरक्षण जी, जैसे नामांकन में आरक्षण, हाँ यह सार्वजनिक
निजी, दोनों पर लागू होता है। एक्सेप्शन इसका क्या है? इसका अपवाद, इसका अपवाद यह अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था पर लागू नहीं होगा। ठीक, जैसे कि हमारा 93वां संविधान संशोधन 2005 के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 15 खंड 5 को जोड़ा गया और इसके अनुसार राज्य पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा संस्थाओं में विशेष प्रावधान, जैसे नामांकन में आरक्षण, जैसे नामांकन हम एडमिशन कराने जाते हैं, ठीक, उसमें आरक्षण, मतलब उसमें आरक्षण का प्रावधान किया गया। जैसे कि चाहे आप सार्वजनिक कॉलेज में जाओ या निजी कॉलेज में जाओ, उसके लिए मतलब आपको आरक्षण मिलेगा, लेकिन ये अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान पे लागू नहीं होगा। मतलब कि ये अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों पे लागू नहीं होगा। बाकी आप किसी भी सार्वजनिक या निजी संस्था में जाते हैं तो 93वां संविधान संशोधन 2005 के द्वारा जो आर्टिकल 15 क्लास 5 जोड़ा गया, इसके अनुसार राज्य पिछड़े वर्ग के लिए शिक्षा संस्थाओं में कुछ विशेष प्रावधान, मतलब एडमिशन में कुछ आपको विशेष, एडमिशन में आपको क्या दिया जाएगा? आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन वो आरक्षण बस एडमिशन के लेवल पे तक होगा। ऐसा नहीं कि जाके आप सिलेबस में भी आपकी मेरिट अलग बन गई। जैसे कि आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं किसी, तो एडमिशन लेने के वक्त ही, आपके नामांकन के वक्त ही आपको कुछ स्पेशल प्रोविजन दिए जाएंगे, आपको रिजर्वेशन या आपको आरक्षण दिया जाएगा। इसके बाद नहीं है कि भाई साहब इनके लिए 50 नंबर पासिंग मार्क है तो आपके लिए 40 हो जाएगा। जी नहीं, आपके लिए भी सेम है। एबिलिटी के साथ, योग्यता के साथ समझौता नहीं होगा जी। इसको समझते हैं एक मिनट ना, आरक्षण को समझते हैं एक बार। समझते एक बार कि आरक्षण होता गया ना, समझते हैं इसको। देखिए आरक्षण, ठीक, देखिए होता है राजनीतिक संस्थाओं में आरक्षण। भाई साहब मतलब हद होगी ना, ज़्यादा हो रहा है ना। हाँ, राजनीतिक संस्थाओं में आरक्षण, ये होता है मतलब सेवाओं में आरक्षण, और एक होता है शिक्षा संस्थाओं में आरक्षण। जैसे यहाँ पे लोकसभा में आरक्षण है महिलाओं के लिए, ठीक, SC ST के लिए, विधानसभा में है, ठीक, यहाँ पे SC और ST के लिए क्या है, SC ST के लिए क्या है, स्पेशल प्रोविजन है। इसको हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है, आगे ये टॉपिक आएगा। पंचायत में ऐसे आप देखेंगे तो, ठीक है, पंचायत में भी है, नगर पालिका में है, ठीक है। तो यहाँ पे अरे यार तो लोग होगा ना, जैसे कि राजनीतिक संस्थाओं में आरक्षण, जैसे कि आपको लोकसभा में आरक्षण मिल सकता है SC ST कम्युनिटी को है या महिलाओं के लिए,
या किसी भी बेस पे रिजर्वेशन मिलता है आपको तो लोकसभा में, विधानसभा में या पंचायत स्तर पे जहाँ पे चुनाव होता है। जैसे राजनीतिक संस्थाएं वे संस्थाएं जहाँ पे जहाँ पे चुनाव होता है, जैसे चुनाव के द्वारा जो चुनी जाती है, मतलब कि जैसे कि लोकसभा के सदस्य हो, ठीक है, लोकसभा में आरक्षण होता है, विधानसभा में होता है, पंचायत में होता है। सीट बदल गई भाई साहब प्रधानी का, मतलब पूरा माहौल चेंज हो गया। प्रधानी की सीट चेंज हुई, महिला की सीट आ गई, SC ST की सीट आ गई, माहौल चेंज। माहौल हाँ बदल गया। हाँ गांव में होता है ऐसा ना। मतलब भाई साहब सोच रहे हैं कि अब सीट कैसे बदलेगी, अब मतलब सीट तो आ गई ना। बदल गई सीट। हाँ तो राजनीतिक संस्थाओं में आरक्षण होता है, इससे लोकसभा के स्तर पे, विधानसभा के स्तर पे, पंचायत के स्तर पे और सभा में भी आरक्षण होता है। सरकारी नौकरी में भी आर्टिकल 16 में पढ़ेंगे हम लोग, आर्टिकल 16 में कि सरकारी नौकरी में भी आरक्षण होता है, ठीक है। सरकारी नौकरी में हम लोग देखेंगे इसको। गवर्नमेंट जॉब में भी आपको रिजर्वेशन मिलता है ना, जैसे मेरिट बनती है तो SC की कुछ और बन गई, ST की कुछ और बन गई, OBC की और बनी, जनरल की कुछ और बनी। तो सरकारी नौकरी में भी आरक्षण होता है, लेकिन वो स्टार्टिंग में आरक्षण होता है जी। उसको आरक्षण का मुद्दा हम लोग बहुत विस्तार से देखेंगे। और शिक्षा संस्थाओं में आरक्षण, इसको जो हम लोग अभी देख रहे थे, जैसे सार्वजनिक में या निजी में हो, या तो पब्लिक हो या प्राइवेट हो, या सार्वजनिक हो या निजी हो, मतलब यूनिवर्सिटी के एडमिशन में आरक्षण। जैसे कि एडमिशन लेने जाते हो, आप नामांकन करवाने तो आपको आरक्षण मिलता ही नहीं, वहां पे भी सीटें चेंज होती है ना, वहां पे भी आरक्षण सही है कि गलत है। आपको किसी एक एंगल पर नहीं जाना कि आरक्षण सही है या आरक्षण गलत है। ऐसे ब्यूरोक्रेट आपको कि दोनों चीजें आपको अंदर ये बिल्कुल नहीं झलकना चाहिए कि हाँ मैं आरक्षण समर्थन हूं या मैं आरक्षण विरोधी हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए आपको। हाँ जी, सरकारी नौकरी में आरक्षण, सामने वाला 80 लाया, कोई 60 लाया और कोई 55 लाया ना। भाई साहब सेलेक्ट हो गया, भाई साहब सेलेक्ट नहीं हुए, गया। हैप्पी बर्थडे ना। मतलब when you see reservation in a political institution, reservation in political institution, when you look at Lok Sabha, Vidhan Sabha and local government and locally level at a panchayat, municipal corporation, okay, या municipal, हाँ जी, you can see reservation in service, government job, and you can see reservation educational institution, in public and private। हाँ ठीक है। एक संशोधन और देखते हैं इसमें ना, कि लेटेस्ट है वो संशोधन, अभी तो उसको बोल सकते हो कि 103वां संविधान संशोधन 2019, इसके द्वारा आर्टिकल 15 क्लास 6 को जोड़ा गया और आर्टिकल 16 क्लास 6 को भी जोड़ा गया। इसको हम आगे देखेंगे, ठीक है।
आर्टिकल 60 में देखेंगे को जोड़ा गया। इसके द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर, हाँ, वर्गों के लिए शिक्षा संस्था में या नामांकन में आरक्षण का या विशेष प्रावधान लिख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है, कुछ भी है स्पेशल प्रोविजन। प्रावधान किया गया, हाँ जी। जैसे कि 103वां संविधान संशोधन 2019, इसके द्वारा आर्टिकल 15 क्लास 6 को भी जोड़ा गया और आर्टिकल 16 क्लास 6 को भी जोड़ा गया, इसको जिसको हम लोग आर्टिकल 16 में देखेंगे, कल देखेंगे इसको। तो इसके द्वारा मतलब 103वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा अनुच्छेद 15 खंड 6 को जोड़ा गया और इसके द्वारा आर्थिक रूप से, मतलब कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, जिनके पास इकोनॉमिक पावर नहीं है ना, या जो आर्थिक रूप से जिनके पास आय का स्रोत नहीं है, जो आर्थिक रूप से बिल्कुल पिछड़े हुए हैं, उनके लिए शिक्षा में, शिक्षा संस्था में नामांकन, उनके लिए शिक्षा संस्था में नामांकन में आरक्षण का क्या किया गया, प्रावधान किया गया। हाँ जी, नहीं मतलब सेवा में भी है, सरकारी नौकरी में भी है, तो उसको आगे देखेंगे अपन ना। अभी तो पूरा बचा हुआ है आरक्षण, बताया तो भी आरक्षण एक बहुत बड़ा टॉपिक है सर, आरक्षण बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको हम लोग आगे देखेंगे अभी कि हाँ सरकारी नौकरी में कैसे आरक्षण, हाँ जी, वो भी खत्म नहीं हुआ है ना। हाँ, शिक्षा संस्था ही देख रहे थे अपन, तो आर्टिकल क्या देख रहे थे अभी हम, आर्टिकल 15 देख रहे थे। तो आर्टिकल 15 को हम लोगों ने देखने की कोशिश की और समझने की कोशिश की, और अभी लेटेस्ट जो है आर्टिकल 15 में क्लास आर्टिकल 15 क्लास 6 जोड़ा गया। उसके अंदर क्या कहा गया कि आर्थिक रूप से, मतलब जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं या कमजोर वर्ग हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े या कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा संस्था में नामांकन में मतलब कुछ विशेष प्रावधान किया जाएगा। मतलब हिज पीपुल इकोनॉमिकली बैकवर्ड, ठीक है, हाँ जी, फॉर दैट स्पेशल प्रोविजन ना, मतलब यू कैन मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर दैट विच पीपुल इकोनॉमिकली बैकवर्ड। हाँ जी, तो आप इसके द्वारा क्या किया गया 103वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा जो आर्थिक रूप से पिछड़े, मतलब आर्थिक रूप से भाई साहब की, अभी जैसे कि जनरल में अभी कास्ट वाइज होता है, उसको हम लोग आगे देखेंगे, जातीय आरक्षण तो कास्ट वाइज होता है। जैसे कि अपन है, कुछ जातियां होती हैं जो जनरल में आती हैं, कुछ जातियां होती हैं जो ओबीसी में आती हैं, कुछ एसटी में आती हैं, कुछ एसटी में आती हैं। लेकिन पता चला कि कुछ ऐसी भी जातियां हैं एससी एसटी में कि इनके पास बहुत पैसे हैं, तो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आता है, इसको हम लोग देखेंगे आगे आएगा क्रीमी लेयर का सिद्धांत, मतलब ये चीज़ें, और इसको भी थोड़ा समझने के लिए इसको आर्थिक रूप से पिछड़े के लिए। तो इनके पास पता चला कि खाने के लिए पैसे नहीं है, इनके पास उतने पैसे नहीं जितने इनके पास, तो कहीं ना कहीं आरक्षण का दुरुपयोग हुआ ना, इनको आरक्षण मिल रहा है, इनको नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए इनके लिए कुछ आर्थिक रूप से पिछड़े हैं ना, उनके लिए कुछ विशेष प्रोविजन किया गया। हाँ जी, और अगेन थैंक यू सो मच गाइस। हाँ, हम लोगों ने आज संडे था तो थोड़ा कम ही पढ़ने की कोशिश की। थैंक यू सो मच, तहे दिल से आपका धन्यवाद, और इतना प्यार, इतना सम्मान और देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, थैंक यू सो मच। मतलब और जो भी कमियां आपको समझ में आती है ना कि हाँ सर यहाँ पे कमी है, तो आप अपना फीडबैक दो ना। आखिरकार मैं जानूंगा नहीं कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ, तो उसमें कैसे सुधार करूँगा।
अगर आपको लगता है किसी लेवल पे ना, तो डेफिनेटली यू टेल मी यार। ओके ओके, थैंक यू सो मच, जय हिंद।